नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर एक नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी के दौलतगंज में आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि पत्रकार संगठन राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज से मनाया गया और वहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में कुंवर बृजेश सिंह सजावत पहुंचे हैं, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव। और वहीं उनसे आइए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया है राष्ट्रीय पर्व, ये गौरवशाली पर्व गणतंत्र दिवस। किया और अपनी मेहनत का परिचय देते हुए अपने देशवासियों का एक सम्मान करते हुए प्रशासन का सेवा किया। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि मुस्लिम साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, आए और आज गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर हमारे देशवासियों को अपने लफ्जों से नवाजे। प्रशासनिक सेवा में इस्तेमाल करके आपने सेवा किया और इतने लोगों को प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षित करने के बाद में सबको समाज में चलने का जो शिक्षण दिखाया, उसी के ऊपर रोशनी डालते हुए हम लोग के बीच में अपने विचार को रखें। मुस्लिम साहब, आप लोग इनको जोरदार प्रशासन ने सेवा करने के बाद ये आप लोगों के बीच में, और ये भी बता दूं, संगठन की नीति और नीयत को समझने के बाद में संगठन ने सत्यता के साथ इन्होंने भागीदारी का शिक्षण निभाया है। शुक्रिया कपूर साहब। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का ये तो सर, आज राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आपने आके शिरकत की है, सर क्या गणतंत्र दिवस पर क्या संदेश देने हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि आप सबके बीच में आया और गणतंत्र दिवस, भारत का 77वां गणतंत्र दिवस जो हमारा पूरा मुल्क मना रहा है भाईचारे के रूप में। और इस मौके पर दल की नहीं दिल की बात होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हो सकता है हो कोई हम भाषा भाषी हो, कोई हम प्रांत के भाषी हो, कोई हम मजहब से किसी से, लेकिन हम एक भारतीय, एक नागरिक। क्या आज़ादी की लड़ाई में हमने सबने खून नहीं बहाया मिलकर के, राम भी रहीम भी सब लोगों ने। आज वक्त आया है ऐसा कि अगर हम लोग जरा से उसमें इधर उधर हुए तो कुछ फरका परस्ती जो ताकते हैं ना, ये हम लोगों को हमेशा से जो रहा है, आजकल चला है, आज से नहीं है। तो ये एक संदेश गणतंत्र दिवस पर कि ये राष्ट्रीय आज़ादी हम लोगों ने जो खून की नदियां बहा कर के लिए, इसको बेवजह नहीं जाने दें। अपने हो सकता है किसी चीज़ें में हमारा मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। उसमें हम लोग एक साथ खाएंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ चलेंगे। हम कुर्ता पजामा पहनते हैं, हो सकता है आप पैंट सूट पहनते हो, मतभेद हो सकता है, लेकिन बात अगर आन बान शान की आएगी, एकता की आएगी, देश की आएगी, वहाँ हम लोग एक रो में खड़े होना चाहिए। ये संदेश होना चाहिए। तो सर, अभी जहाँ हाल ही में SIR को लेकर के आम जनता भी परेशान है, जी जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर के आम जनता के बीच में जा रही है कि उनके फॉर्म भरे जाएंगे या किसी भी तरीके से समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन समस्या जो है 10 की 10 बनी है। जी जी जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आम जनता? देखिए, SIR के लिए मैं भी, हम लोग भी दौड़ रहे हैं क्षेत्र में। थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत हम सबको है। आपका फार्म स्वीकार करना पड़ेगा उन्हें, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हम लोग हार मान लेते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं। अरे हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, सदियां चली आ रही, हम लोगों ने यहाँ का खाया पिया और यहाँ जी रहे हैं, हम लोग वोट डाल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि चंद लोग आएंगे कि नए चीज़ें, वही मैंने अभी कहा कि अफसर दफ्तर फाइल अप्पा जी, हम खूब समझते हैं मित्रों, उन सब की तो नाटकबाजी। कहा जाता है इतने वोट कट गए, अभी चुनाव आयोग ने रिपोर्ट दी ही नहीं, उन्होंने रिपोर्ट दी ही नहीं। आप देख रहे होंगे आज तक में वो आता है, एक रिपोर्ट दी ही नहीं, पहले से कितना वोट कट गया, इतना वोट कट गया, अभी नहीं। बिल्कुल जागरूक लेकिन रहना पड़ेगा। चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, जागरूकता हमें भी लानी है, आपको भी लाना है, घर घर में लाना है। जिन भाइयों बहनों के नहीं बने उनको जागरूक करना है। वो सब चीज़ें BLO के पास जाइए, नहीं हुए तो हम लोग भी बैठे हैं उसके लिए। बताइए अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है।
सर 2027 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि अगर फॉर्म नहीं लोगों के भरते हैं? नहीं, बिल्कुल भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। इस पे सारे मुल्क की नज़र है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप देख लीजिए क्या उन्होंने डेट फिक्स की थी, क्या हो रहा है आगे, उससे बिल्कुल। हाँ, हार नहीं मानना है बस। होता क्या है, हताश हम लोग हो जाते हैं जरा से, और हम किसी के पीछे लग जाते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके कि चलिए अब हम, वो हमें कुछ गली से ले जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये ध्यान रखना है। तो सर पहली बार आप राष्ट्रीय जनजाति एसोसिएशन के कार्यक्रम में आए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का जो बधाई संदेश है और उनका जो कार्यकाल काफी दशकों का है, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, अभी हमारी भेंट सबसे हुई, मंच पर भी हमने बोला है यही कि सबसे बड़ा है कि हमको एकता के सूत्र में रहना है। लोग आएंगे क्योंकि राजनीति ही, अरे आज हम देख रहे हैं एक अजीब बात, हिंदू खतरे में है। सदियों से हम गुलाम रहे, दूसरों लोगों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, तब हम खतरे में नहीं थे। आज हम लोग अपने खुद शासन चला रहे हैं, हम खतरे में। क्या है ये सब चीज़ों से मैं जो बोल रहा हूँ आपको, इन सब चीज़ों से हमको जागरूकता लाना है, एक दूसरे के प्रेम में रखना है, एक दूसरे की सहानुभूतियों को साथ साथ उनकी परेशानी को भी समझना है कि आज तक हम लोग सुख दुख में शामिल नहीं हुए हैं। क्या हम लोगों ने वीर अब्दुल हमीद को नहीं पढ़ा है? क्या हमने असफुल्ला खान को नहीं पढ़ा है? क्या हमने झांसी की रानी को, भगत सिंह को नहीं पढ़ा है? चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पढ़ा है? ये हमारे राष्ट्र के कोहिनूर थे। आज इन्हों में लड़ाई हो रही है, हम देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मेरा है, वो तेरा है, वो क्या है ये सब? देश पहले है। आप उनसे पूछो भारत माता की जय, भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है? जवाब नहीं होगा। भारत को भारत माता इसीलिए कहा जाता है कि हमारी भी माता है, आपकी भी माता है, इनकी माता है, ये सबको निभाता है, इसलिए भारत माता है। वो तो नहीं कहता कभी। चंद हम लोग अपने अपनी विचार से ही लेके आ जाते हैं, अपने विचार थोप देते हैं। हमारे संविधान में क्या है? संविधान को तो मानेंगे आप, उसमें क्या लिखा है, उसके अनुच्छेद में क्या चीज़ें हैं। हाँ, जब जब इस तरह की वो आई, जब हमको कसा गया, तब हम वो कहते हैं ना, जब तक चंदन को कसा नहीं जाए वो और निखर के आता। आज समय है, करके आना है, एकता में रहना है। हमें किसी के उसमें नहीं आना है, जुमलेबाजी में आकर के अपने भाई पे ही कभी वो नहीं कर देना। हमारे वर्षों से संबंध रहे, तो पहले हम अपने संबंध देखेंगे, बाद में हम चीज़ें देखते हैं। ये हमारी सबसे खूबसूरती रही हमारे देश की, और हम चाहते हैं आज इस ऑफिस में आने में कि ये हमेशा बरकरार रहे। अगर आपके कोई चोट पड़ती है तो मैं ऊपर वाले से कहें वो चोट हमें पड़े। ये भावना जिस दिन आ जाएगी उस दिन भारत भारत रहेगा। बस इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक शेर कहूँगा कि एक शेर है कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद जबी, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद जबी, वरना बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। खुर्शीद कहते हैं चांद सूरज को कि हम एक हो जाए तो देखिए सूरज और चांद पूरी दुनिया को रोशनी देता है, लेकिन सितारे छोटे छोटे बिखरे होते हैं। वो तो वही चीज़ है, आज हिंदुस्तान को ज़रूरत है हम सब एक हो करके, एक मिल करके। आज हमें प्रण लेना चाहिए। आज 26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस है। आज हम लोग को प्रण लेना चाहिए कि हम लोग एक हो करके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके इस देश के विकास के लिए, इस देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। और जिस दिन जैसे पहले कहा जाता था हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया, वापस फिर इसको सोने की चिड़िया बनाएंगे और पूरी दुनिया में हम हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो सर आज क्या कहेंगे, जिस तरह से मुख्य अतिथि के रूप में कहीं ना कहीं भारत की जो उभरती हुई पार्टी है जनसत्ता पार्टी, तो उसके लिए क्या कहेंगे आज गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में? देखिए, हमारे माननीय कुंवर ब्रजेश साहब आए, तशरीफ़ लेकर के आए। हम इनके शुक्रगुजार हैं। इनकी पूरी टीम आई, हमारे युवा बॉडी के जिला अध्यक्ष पीयूष कुमार त्रिवेदी जी भी आए, और बाकी हमारे तमाम सम्मानित संभ्रांत लोग आए। हमारी संगठन राष्ट्रीय जर्नलिस्ट एसोसिएशन इनका जो है शुक्रगुजार है। अब रही बात ये एकता की, तो जैसे कि अभी माननीय जो है रजावत साहब ब्रजेश जी के थ्रू आपने सुन ही लिया कि राजनीति में वो नीति नहीं होनी चाहिए जिससे देश को खतरा हो या समाज को खतरा हो या मानवता को खतरा हो। और हम लोग कलमकार लोग हैं, हम लोग पत्रकार लोग हैं। हम लोग का काम यह है कि गलत पे विश्लेषण करना और सही के प्रति लोगों को जागरूक करना। कलम के माध्यम से हम न्याय नहीं दे सकते हैं, हम कलम के माध्यम से समाज को जागरूक कर सकते हैं। और मेरा जो मेन मोटो है, जिसको मैं चाह रहा हूँ संगठन के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने जो है एसोसिएशन के माध्यम से, कि समाज तभी एक्टिव होगा
जब समाज शिक्षित होगा। इसलिए समाज को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो अपनी कुर्सी के लिए फाइट करती हैं, इनसे वो आदमी तभी निपट पाएगा, उस अंधविश्वास से तभी बाहर निकल पाएगा जब उसके अंदर शिक्षा होगी। शिक्षा का अभाव अगर नहीं है तो उसका शोषण हर आदमी करेगा, क्योंकि कुर्सी का फाइट चल रहा है आज से नहीं, बरतानिया गवर्नमेंट से चल रहा है कुर्सी का फाइट, और वही एप्लीकेबल आज भी है। तो यही मेरा संदेश है पूरे देशवासियों को कि 2 रोटी में से 1 रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करो और शिक्षा दो। शिक्षा के अभाव में ना रखो उसको। अगर शिक्षित वो हो जाएगा तो उसकी ज़िंदगी में एक ब्राइटनेस आएगी, एक चमक आएगी, और उसको ज़िंदगी जीने का एक रास्ता मिल जाएगा। वो इधर उधर भटकेगा नहीं, न धर्म के नाम भटकेगा, न जात के नाम भटकेगा, न हिंदू के नाम भटकेगा, न मुसलमान के नाम भटकेगा, न सिख के नाम भटकेगा, न ईसाई के नाम भटकेगा। वो फिर क्या काम करेगा, अपना सीक्वेंस वाइज ज़िंदगी लेके चलेगा और समाज को एक नई दिशा और आदर्श समाज बनाने की कोशिश करेगा, अगर वो शिक्षित है तो। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह चाहता। हमारा संगठन इसी पे काम कर रहा है बढ़ चढ़ कर। तो सर, आज राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? आदाब। देखिए, सबसे पहले तो नाजरीन को हमारे भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद। ये इन लोग ने जो आज ये प्रोग्राम किया है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, और उसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर जो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, कंबल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हर जगह जैसे सर्दी पड़ रही है तो वो एक ज़रूरत थी। यहाँ हम लोग ये कहें कि हिंदुस्तान जो है उसमें मुख्तलिफ़ जो है मज़हब के लोग हैं, और हर मज़हब यही सिखाता है कि आप अपने मज़हब के साथ साथ दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करिए। अवध की जो तहज़ीब है वो यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब है, और हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ की जो तहज़ीब दी है उसमें यही दिया है कि आप अपने मज़हब के साथ साथ दूसरे मज़हब की इज़्ज़त करें। और वो आज भी कायम है। हमें फ़ख्र है लखनऊ के ऊपर कि लखनऊ में आज तक सन 1722 में अवध रजीम शुरू हुआ था और आज तक कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। ये लखनऊ की तारीख़ के लिए, ये हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि और जगहों पर बहुत से ऐसे मौके आए जहाँ के ऊपर कम्युनल राइट्स हुए, लेकिन लखनऊ में क्योंकि ये मोहब्बतों का शहर है, यहाँ की जो मिट्टी है और जो ये फ़िज़ा है उसमें मोहब्बतें घुली हुई हैं और महकी हुई हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह से, इसी माहौल में लखनऊ के लोग जो हैं वो मोहब्बतें बांटते रहेंगे। और आज के इस शुभ मौके के ऊपर हम सब लोगों को फिर से मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, किस तरह से देखते हैं राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस गणतंत्र दिवस के बारे में? बहुत अच्छा प्रयास है हमारे जो है आदरणीय कमरुल ओदा जी का। आज इन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया, और ये एकता, ये जो हम लोगों की एकता दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पूरे राष्ट्र के लिए एक मैसेज है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे राष्ट्र को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो हम लोगों ने जो है शुरू से हम लोगों को मिला है, भाई हम तो 88 की पैदाइश है, इससे पहले का जो संघर्ष रहा देश से, तो उससे हमें लाभ मिला, आने वाली युवाओं को भी लाभ मिलेगा कि वो स्वतंत्र भारत देश का हिस्सा है। और हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। हमें खतरा है तो सिर्फ अपनी निचली सोच से, जो कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों के दिमाग में डालती है, कुछ राजनीतिक दल है ऐसे जो डालते हैं। तो हमें उन भेदभावों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि हमारे परिधान अलग हो सकते हैं, हमारा पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो है हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। एक इंसानियत को पहचानने की ज़रूरत है, और एक दूसरे को संगठित तौर पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यही नवनिर्माण भारत का, यहीं से ही विकास होगा। तो इस सोच के साथ में हम लोगों को चलना चाहिए कि हम लोग एक आसमान के नीचे हैं। भले ही घर हम लोगों के अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग एक आसमान के नीचे हैं, और एक जो है आसमान के नीचे होने के नाते हम लोगों का भाईचारे पे अटल विश्वास है कि हमारे परम आदरणीय दादा साहब ने बोला कि जिस तरह से हम दीपावली और ईद मिल के साथ मनाते, ये आज का नहीं, ये हम लोगों का जो है
पूर्वजों के समय से चला आ रहा है और इसी चीज़ को हम लोग और अच्छे से समाज के बीच देंगे। और जिस तरह से हमारे हुदा जी ने बोला कि बच्चों को शिक्षित करने की ज़रूरत है, तो सच में आज के समय में शिक्षा पे सबका अधिकार सामान्य होना चाहिए और शिक्षा को मुफ्त भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मुफ्त शिक्षा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे ग्रहण कर सकते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ में मैं आज के बाद गणतंत्र पर क्या कहना? देखिए, आज के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज कमरू भाई ने यहाँ के ऊपर गुलदस्ता सजाया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेराज हैदर साहब की सरपरस्ती में हम लोग काम कर रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह जी जो कि राजपूत हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि बन के आए। जब हमने इनकी सोच, इनकी भावनाओं को देखा तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि इनके अंदर भी वही भावनाएं हैं। जब इन्होंने अपनी बात रखी तो इनके अंदर भी वही चीज़ हमको दिखी कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। अपने तरीके ये भी उसी राह पे चल रहे हैं और वही राह पे चलने की इन्हें हमको भी हिदायत दी। हमारी आज इनकी पहली मुलाकात है, काफ़ी दिन से हम इनको देख रहे थे, लेकिन इनकी शख्सियत से हम इतना ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि हमें इस तरह के लोगों को चाहिए, जो इस तरह के लोग हम लोग के सर पे हाथ रखें। बहुत ज़्यादा काम है और चूँकि ये जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का फोकस जो है शुरू से आप लोगों ने देखा होगा कि तालीम पे रहा है। तालीम के ऊपर कमरू भाई का ये कहना है कि बहुत मसाइल हैं, हाँ हैं, मसले हैं, सामने हैं, लेकिन अगर हम हमारे बच्चों को तालीम देंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि एक किताब, एक टीचर, एक कलम में वो क़ुव्वत है कि वो मुल्कों की तारीख़ बदल देती है, लोगों की तकदीर बदल देती है। हमें अपने मुतालबे अगर अपने मसलों को हल कराना है तो हमें तालीम को हासिल करना होगा। जिस तरीके से कमरू भाई ने एक बार हमसे कहा था कि देखिए फुरकान भाई, हर कोई शेर सा जिगर नहीं रखता, लेकिन जिसके पास इल्म की तलवार हो उसको फिर और कोई खंजर वो नहीं रखता। तो इसी पे हम लोग इसी पे अमल कर रहे हैं और हम लोगों की ज़्यादातर हम लोग जो प्रोग्रामों में है तालीम को ही प्रमोट किया जाता है। आज 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इतना अच्छा गुलदस्ता कमरू भाई ने अपने ऑफिस में सजाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको यहाँ पर, जो कि इनके संगठन से सब जुड़े हैं, आज भी सब यहाँ पर आए। ये पूरा गुलदस्ता ये सजा के पिछले 23 सालों से चल रहे हैं। हम लोगों भी इनके, जब हम लोगों ने देखा कि ये निस्वार्थ, बेलौज, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको इतना सक्षम किया है, अगर ये चाहें तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ गुजार सकते हैं, लेकिन इनके अंदर अपने लिए अच्छी ज़िंदगी इन्हें नहीं चुनी। इन्होंने समाज के लिए सुनी, वंचित के लिए सुनी, जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए सुनी, और जिनकी नहीं सुनी जाती है उनके लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाया। आज रात के 2 बजे भी अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो इनके पास आता है, ये उसी परेशानी को हल करते हैं। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये माहौल चलता ही रहेगा, अपने अपने हिसाब से लोग राजनीति करेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। मसाइल हैं, मसाइल भी होंगे और हल भी होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हर दौर में हम सबको संगठित रहना चाहिए, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी संगठन के साथ जुड़ा है तो उसके इंशाअल्लाह मसले हल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। और देश के लिए लोग ये सोचते हैं कि देश से लेने की सोचते हैं कि देश से हम लें, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम देश को देने की सोचें। मेरा भारत, सब चाहते हैं कि मेरा नया भारत जो है वो सबसे आगे जाए, लेकिन हम अपने नए भारत के लिए क्या कर रहे हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। हम लोग बिजनेसमैन हैं, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चाहते हैं कि नया भारत कैसे आगे बढ़े, कैसे दुनिया में उसका परचम लहराए, तो आप ईमानदारी के साथ आप टैक्सेस जो हैं, जो आपकी जीएसटी है, जो आपका इनकम टैक्स है, वो ईमानदारी के साथ दीजिए। तो जितने भी बिजनेसमैन इंडिया के अंदर हैं, अगर ईमानदारी के साथ टैक्सेस देंगे तो ये भारत हकीकत में एक दुनिया में सबसे ऊपर नंबर 1 पर ये हमारा नया भारत बनेगा। हम इसको करेंगे तभी होगा।
होता ये है कि आदमी सिर्फ कहता है और करता नहीं है, लेकिन हम लोग का मिशन ये है, ये मिशन क्या, ये हम लोग का संकल्प है कि ये 2026 में हम लोग का संकल्प है कि हम लोग इसको जागरूक करेंगे और नए भारत के लिए ईंट रखेंगे। बड़े हमारे ये कहते हैं कि कोई अगर बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए ईंटों की ज़रूरत होती है। एकता में इतनी ताकत है कि अगर हम नया भारत चाहते हैं, नई बिल्डिंग चाहते हैं, तो हम लोग उसकी एक एक ईंट बन जाएं। अगर हम एक एक ईंट उसकी बन जाएंगे तो अपने आप बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, हमारा नया भारत तामीर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारे नबी ने ये बताया एकता पर, कि हमारे नबी ने ये बताया कि अपने घर से 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, तुम ऐसे लोगों के ज़िम्मेदार हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनसे पूछो, उनकी खैरियत लो। ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, वो बीमार हैं, दुखी हैं, ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, तुम उसको देखो। तो हम लोग खाली ज़बानी कहेंगे नहीं, इसको हम लोग देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो सर आज किस तरह से देखते हैं राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कार्यक्रम? नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को आज देश के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था। बहुत से गरीबों को कंबल बांटे गए। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से लोगों में एक प्रेरणा मिलती है और आगे लोग जागरूक भी होते हैं। और जो ऐसे जो गरीब तबके के लोग, छोटे स्तर के लोग, जिनको आवश्यकताएँ होती कि आज ठंडक का अवसर है, कंबल मिलना चाहिए उनको, इस अवसर पर चिन्हित किए गए लोग, उनको वितरित किया गया। हमारा यही कहना है कि हम लोगों को आपस में जो भाईचारा है उसको कायम रखना है। कोई भी कितना भी षड्यंत्र करे, कुछ भी करे, लेकिन हमको आपस के भाईचारे को नहीं तोड़ना है। जैसे कि दादाजी ने अभी कहा था कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये जब हमारे दिमाग में होगा तो हम लोगों के बीच में कोई कितना भी प्रयास कर ले, दूरी नहीं कर सकता है। इसी एकता भाईचारे को हम लोगों को बनाए रखना है। बस हमारा यही संदेश है सर। समाज सेवी, हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल मसूद साहब का सबसे करके, और डॉक्टर सिराज साहब माला पहना, और इनकी सदारत में हमारा संगठन राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन अटल सम्मान से हमारी संगठन अपने संरक्षक महोदय को सम्मानित कर रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस्तकबाल करें जनाब मसूद अब्दुल्ला साहब का। ये गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। एक तो होती है श्रमदान, और एक होता है धनदान, और एक होता है दिमाग। और हम चाहेंगे कि ऐसे इनका इस्तेमाल होता रहे। और ये हमारी संगठन हमेशा उन सब लोगों का, संभ्रांत लोगों का इस्तेमाल करते, क्योंकि लाइव हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है आप लोग को, इसलिए ये सम्मान भी सारी दुनिया लाइव हो रहा है। कैमरे का रास्ता थोड़ा सा छोड़ करके देखिए, लाइव हो रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज में मनाया गौरवशाली पर्व गणतंत्र दिवस। वहीं पर हमने बात किया मुख्य अतिथि कुंवर ब्रजेश सिंह सजावत जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव से, जहाँ उनसे जाना कि किस तरह से आज के दौर में जो गणतंत्र दिवस है किस तरह से मनाया जा रहा है। और वहीं पर राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरुल हुदा और उनके जिम्मेदार पदाधिकारियों से बातचीत की। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी निखिल के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।